गेस्ट की तरफ। नाउ आई हम्बली इनवाइट आवर चीफ गेस्ट मिस्टर मलिक मोहम्मद अहमद Khan, Speaker Provincial Assembly of the Punjab, to address this distinguished gathering. Your words of wisdom and insights will undoubtedly set the tone for our deliberation. Please get your hands together for our speaker. नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉन्फ्रेंस चेयर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी साहब, मेरे पास डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी मेरे एक उस्ताद मोहतरम के साथ जिनका मेरा एक बड़ा लाइफ लॉन्ग रिलेशन है। ही वॉज माई टीचर एट गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये जब तशरीफ लाए तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो आई वॉज नॉट विजुअलाइजिंग दिस कि आपकी इस कॉन्फ्रेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और मुझे इसकी आपकी कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स भी नहीं पता थी। बस वो मुझे उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इट इज अ कॉन्फ्रेंस, विल बी शेयरिंग थॉट्स ऑन फ्यूचर। तो आई थॉट कि आप कोई एडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे, आप कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एनी हाउस आई एग्रीड टू देम दैट आई विल कम एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव कम हियर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब, वाइस चांसलर एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई नो हिज वर्क एंड वी आर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू यूनिवर्सिटी एंड आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय डॉक्टर साहब इन एस्टेब्लिशिंग दैट यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक साहब, डॉक्टर फहीम आफ्ताब साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अख्तर साहब, मेजर रिटायर्ड वसीम प्रेसिडेंट ऑल फोर्सेस वेटरन, ब्रिगेडियर मोहम्मद साजिद खोखर साहब और डॉक्टर शाहिद साहब, मैं मोहतरम उस्ताज़ा इकराम, मेंबर्स ऑफ फैकल्टी एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई डू अंडरस्टैंड कि आपका जो इस वक्त गर्मी है और आपके लिए तकलीफ भी है, और आपके ब्लोइंग फैंस खुद डिपिक्ट कर रहे हैं कि इट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट मैं आपकी दिलजमी, आपके इंटरेस्ट को अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह से मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप स्टूडेंट्स ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। इट इज अगेन रियली अप्रिशिएटेबल। आई रियली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन टू दिस। Ladies and gentlemen, your today's topic, that preparing your next generation for future, it's an interesting yet very complicated subject to speak upon. Now, for a person like me, when I started my schooling, there was no digital platforms available. Our learning in our age, when we learned, it was the copy, it was the pencil, it was the book. But by the time we came to our professional life, the first challenge was the strength of adaptability. Know the future. That is a test case for Pakistan to know that कि मेरे पानी के साथ हिंदुस्तान की वो वायदे की वजूहात क्या थी कि मगरबी दरिया के 80% के ऊपर मेरा हक था और मशरकी दरियाओं के 20% पर उसका हक था। राइपेरियन लॉस थे वहां पर। ब्रह्मपुत्र 38% हिंदुस्तान का पूरा करता है, तिब्बतियन वाटर लेन उसका पानी पूरा करती है। तो शेड बेसिन्स में से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई थी जो हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक थी, वो यूनिलेटरली खत्म करेगा। So ladies and gentlemen, young boys and girls and students sitting here, you have to be equipped with this knowledge, and machine knowledge is the knowledge which will determine
precision, perfectness, substantiation of your argument that what you are saying. मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं कि इस मौके पे these are not very good times when we are interacting. There's a lot of stress. There's a lot of एक तशक्कर का एहसास भी है, एक तफक्खर का एहसास भी है. ये मेरी जिंदगी की सबसे प्राउड मोमेंट भी है. But yet at the same time I'm a worried head. I have seen India violating my territorial sovereignty. I have seen India blaming me for that act which I have not done. I have asked for evidence. No evidence has been proven. I am a country जिसने 90,000 से ज्यादा लाइफ लॉस फेस किया है, शहादतें दी हैं हमारी अफवाज ने, हमारे सिविलियन ने. हमने 150 बिलियन 200 बिलियन के करीब यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी का स्ट्रेन बर्दाश्त किया है इस वॉर ऑफ टेरर में. हमने दुनिया के साथ मिलके एज अ फ्रंट लाइन स्टेट वी हैव फॉट अगेंस्ट एनी फॉर्म एंड एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ टेरर. हम लड़े हैं इसके खिलाफ. और हमारे पे जब इल्जाम लगता है और सबूत भी नहीं दिया जाता और उसको बहाना बनाकर हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया जाता है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी जिंदगी का काबिल फख्र तरीन लम्हा है